नमस्कार दोस्तों, मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल स्टडीज फेयर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम क्रॉप्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और जम्मू एंड कश्मीर की क्रॉप्स पढ़ेंगे। उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द पर्पस, मतलब उनका पर्पस क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक यूज़ क्या है, मतलब इक्तिसादी इस्तेमाल क्या है, जिसको हिंदी में आर्थिक उपयोग बोलते हैं, और कौन से मौसम में कौन-सी फसल उगाई जाती है वो पढ़ेंगे। अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग इलाके में कौन-सी फसल होती है वो पढ़ेंगे। किस मिट्टी में कौन-सी फसल उगाई जाती है वो पढ़ेंगे, और कुछ बड़े ज़रूरी फैक्ट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद इम्पोर्टेंट ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? तो जैसे क्रॉप्स होती क्या है, सारे वो ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिसको किसान एट ए टाइम एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करता है, उसको क्रॉप बोलते हैं। पर्टिकुलर सीजन मतलब मानसून में करता है, या विंटर में करता है, या इन बिटवीन मानसून और विंटर करता है, ठीक है? तो फूड क्रॉप्स में सबसे पहले मैंने सीरियल्स क्रॉप रखी हुई। फूड क्रॉप होती क्या है? खाद्य फसल, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रॉप्स कल्टीवेटेड फॉर द कंजम्पशन ऑफ पीपल, ठीक है, फॉर द कंजम्पशन पर्पज जिसको ग्रो किया जाए तो उसको फूड क्रॉप बोलते हैं। तो सीरियल क्रॉप्स क्या होती है? स्टार्ची ग्रेन्स, ठीक है, और सीरियल क्रॉप्स ही वर्ल्ड की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? तो वो आपको याद रखना है। जैसे राइस सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? वेस्ट बंगाल में होते हैं, आंध्र प्रदेश में होते हैं, और छत्तीसगढ़ में होते हैं। ये कुछ 3-4 स्टेट्स आपको याद रखनी है कि राइस सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ, राइस की फसल सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पे होती है। तो है कौन सी? राइस को क्या खरीफ क्रॉप कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। वीट क्या है? तो कहाँ कहाँ वीट कहाँ कहाँ पे होती है? यूपी में सबसे ज्यादा होती है इसकी खेती, और पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, और एमपी में होती है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और वीट है कौन सी क्रॉप? राबी क्रॉप है। मेज कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश में और बिहार में, और है कौन सी क्रॉप? खरीफ क्रॉप। तो आपको ये याद रखना है। मिलट्स के लिए कौन सी स्टेट जानी जाती है? सबसे ज्यादा इसकी फसल कहाँ पे होती है? तो राजस्थान और महाराष्ट्र में होती है, और ये क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और इकोनॉमिक यूज। तो आपको ये याद रखना है फूड क्रॉप्स कौन कौन सी है, राइस, व्हीट और मिलट्स है। कैश क्रॉप याद रखनी है, कॉटन और शुगर केन है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल याद रखना है। प्लांट, जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जिनको कमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं, जो कैश क्रॉप्स बोलते हैं। तो टी, कॉफी और रबर भी आपको प्लांटेशन क्रॉप्स में याद रखना है। अच्छा, अब सीजन कौन से हैं? जैसे खरीफ क्रॉप कब होती है? ये कब, इसकी बुआई मानसून में होती है, ठीक है। तो, इसमें कौन कौन से आते हैं? पेडी और मेज आते हैं, ठीक है। राबी क्रॉप में कब, ये राबी क्रॉप कब बुआई, इसकी बुआई कब होती है? विंटर में होती है, और ये वीट और मस्टर्ड होती है। और जैद क्रॉप्स होती है जिनको हम उगाते हैं बिटवीन द मानसून और विंटर के बीच, मतलब राबी और खरीफ के बीच में जैद क्रॉप होती है, जिसके छोटा सा ड्यूरेशन के लिए, छोटे से पीरियड, 2-3 मंथ्स में जो जो भी क्रॉप हो जाती है जिसकी प्रोडक्शन। तो जैसे ककम्बर हो गया और वाटरमेलन हो गया, ठीक है। क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। नॉर्थ में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? व्हीट और मस्टर्ड की। साउथ वाले स्टेट्स में राइस और कोकोनट सबसे ज़्यादा होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट, जैसे असम हो गया, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया, तो वहाँ टी और जूट के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जानी जाती है। और कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल होती है? देखो, ब्लैक साइल किसके लिए जानी जाती है? ब्लैक साइल इज सूटेबल फॉर द कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर द कॉटन क्रॉप्स बोल सकते हो आप। अलूवियल साइल किसके लिए होती है? पैडी और वीट के लिए। रेड साइल मिलट्स और ग्राउंडनट के लिए होती है। लेटेड साइल कैश्यू और कॉफी के लिए होती है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट बढ़ते हैं, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट आफ्टर चाइना। चाइना पहले नंबर पे। तो इंडिया क्या है? सबसे ज्यादा मसाले इंडिया में होते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस है, और टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस है। दालें भी सबसे ज्यादा इंडिया में होती हैं। और देखो, जैसे लर्निंग ट्रिक्स पढ़ सकते, आई ऑलवेज बियर कॉटन सॉक्स। खरीफ क्रॉप, इंडिगो, अरहर और व्हीट, कॉटन और सोयाबीन, ये आप याद रख सकते हो। रिमेंबर जैद एज अ जिप्पी, ककम्बर एंड मेलन। उसके बाद देखो ट्रिक्स फॉर लर्निंग। देखो, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप्स। राइस क्या है? खरीफ क्रॉप है। व्हीट क्या है? राबी क्रॉप है। मेज क्या है? बोथ राबी एज वेल एज खरीफ। क्यों? मेनली अगर आपको पूछा जाए कि मेज क्या है, तो वो खरीफ क्रॉप ही है, मेनली, प्राइमरली जिसको बोलते हैं। लेकिन देखो, प्राइमरली अ खरीफ क्रॉप। मेज क्या है? प्राइमरली अ खरीफ क्रॉप। बट सम रीजन, कुछ कुछ जगहों पे, जैसे बिहार में, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द विंटर, मतलब तभी इसको राबी क्रॉप कहा जाता है। लेकिन अगर मेनली पूछा हो तो मेज इज अ खरीफ क्रॉप। समटाइम्स इट इज बोथ राबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप।
अब देखो मिलट्स क्या है, JBR, आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब ज्वार, बाजरा और रागी, JBR। तो कैश क्रॉप्स क्या है, SCT, मतलब शुगर केन, कॉटन और टी। प्लांटेशन क्रॉप्स CRC, कॉफी, रबर और कोकोनट। तो काफी ऐसे रखा था याद मैंने, कॉफी, रमजान, कोकोनट। मेज क्या है, मेन क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओवरऑल देखा जाए तो मेन क्रॉप JNK की ओवरऑल सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा, एम फॉर मेज। तो एम फॉर मैक्सिमम एरिया इज अंडर मेज इन JNK, तो आपको याद रह जाएगा। राइस बॉल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, लेकिन सबसे मेनली आंध्र प्रदेश इज द राइस बॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि 77% जो राइस की प्रोडक्शन होती है वो आंध्रा में ही होती है। लेकिन जैसे वेस्ट बंगाल भी है, तो वहाँ पे भी राइस की अच्छी खासी खेती होती है। और उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को समटाइम्स बोला जाता है कि समटाइम्स इट इज़ अ राइस बॉल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि किसी किसी साल वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से राइस की फसल जो है, पैडी ग्रो अच्छे से हो जाती है, अच्छे से राइस की फसल होती है, तो इस वजह से मेन क्रॉप ऑफ कश्मीर क्या है, राइस। इसको इसलिए राइस बॉल ऑफ कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का राइस बॉल ऑफ कश्मीर क्या है, वो है अनंतनाग, पुलवामा और तीन हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो पक्का, PKA, मतलब पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग। तो मेन क्रॉप ऑफ जम्मू की वीट है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट मिलर्स के हैं, ज्वार कहाँ सबसे ज्यादा होती है, महाराष्ट्र में। बाजरा कहाँ होती है, राजस्थान में। रागी कहाँ होती है, कर्नाटक में। और पल्सेस की बारी, ये हमने पढ़ लिया, जैसे सीरियल क्रॉप्स पढ़ी, अब हम पल्सेस पढ़ते हैं, दालें। तो इस दालें कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है, अगर हम इसकी बॉटनी में क्लासिफिकेशन दें तो ये फेबेसी फैमिली को बिलोंग करती है, जिसको लिग्यूमिनेसी भी बोलते हैं, लिग्यूम्स, लिग्यूमिनेसी, ठीक है। तो अब क्रॉप और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट देखो, ग्राम चने कहाँ होते हैं, MP और राजस्थान में। अरहर की दाल महाराष्ट्र में। मूंग दाल राजस्थान में। और मसूर के लिए यूपी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स होती है कमर्शियल क्रॉप्स, मतलब जिसको हम सेलिंग पर्पज, मतलब बेचने के लिए उगाई जाती है, जो कंजम्पशन के लिए कम और बेचने के लिए ज्यादा उगाई जाती है। जैसे क्रॉप्स और मेजर स्टेट्स कौन कौन सी, टी सबसे ज्यादा असम और वेस्ट बंगाल में होती है। कॉफी के लिए कर्नाटका जाना जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। कर्नाटका इज मेनली नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। रबर की बात करें तो केरला, क्योंकि साउथ में होता है, रबर और कोकोनट साउथ में होते हैं। तो देखो केरला और तमिलनाडु ये साउथ इंडियन स्टेट, आपके माइंड में ये पिक्चर होनी चाहिए कि रबर हो, कोकोनट हो, तो वो साउथ इंडियन स्टेट्स, साउथ इंडिया, ठीक है। कैश क्रॉप, कॉटन, किसके लिए कॉटन, देखो कॉटन गुजरात और महाराष्ट्र और ब्लैक साइल में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब क्लाइमेट पढ़ रहे हैं ना हम, मतलब कौन सी क्रॉप, फिर कौन सा एरिया में, और फिर क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में अच्छी प्रोडक्शन होती है। जूट के लिए वेस्ट बंगाल और ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए। शुगर केन के लिए यूपी और महाराष्ट्र जाना जाता है, और क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। तंबाकू के लिए गुजरात और आंध्र प्रदेश जाने जाते हैं, और ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, दालों दालों की खेती सबसे ज्यादा इंडिया में ही होती है दुनिया में। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्या है, देखो हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की कल्टीवेशन होती है। अब हम फ्रूट्स की बात करें तो पोमोलॉजी होती है, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो it is the cultivation or the production of fruits. It is the branch of uh, pomology is the branch of horticulture which deals with the cultivation of fruits. और वेजिटेबल क्या है, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर मीन्स ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर है विच डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। और इसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। अच्छा, फ्लावर्स क्या है, फ्लोरिकल्चर, मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। तो आपको ये याद रखने वाली चीजें हैं। उसके बाद क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। देखो क्रॉप्स कहाँ कहाँ, क्रॉप्स और रीजन आपको, जैसे राइस कश्मीर में सबसे ज्यादा, मेज कहाँ पे होती है, जम्मू हिल्स और कश्मीर में। वीट जम्मू प्लेन्स में सबसे ज्यादा खेती होती है गेहूं की, और बारले की हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है। और राजमा, मसूर और ग्राम जो है वो मेनली जम्मू रीजन में होते हैं। अब देखो क्रॉप और एरिया, सैफरन, पामपोर और पुलवामा, इसको सैफरन टाउन भी कहा जाता है JNK का। मस्टर्ड इन जम्मू,
और ऑयल सीड्स इन जम्मू। अब देखो नेक्स्ट, हार्टिकल्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट, हार्टिकल्चर इज द बैकबोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बहुत जरूरी है, हार्टिकल्चर इज द बैकबोन ऑफ जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए, ठीक है, इट इज द बैकबोन ऑफ जे एंड के इकोनॉमी। ठीक, हार्टिकल्चर देखो, एप्पल कहाँ होते हैं, कश्मीर में होते हैं, पेयर नाशपाती यहाँ पे कश्मीर में, चेरी इन कश्मीर, वॉलनट अगेन इन जे एंड के, और जे एंड के इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, ठीक है। आमंड कहाँ होते हैं, हमारे बादाम ये होते हैं कश्मीर में, एप्रिकॉट लद्दाख एंड कश्मीर। अब नेक्स्ट देखो, क्रॉप और टाइप, बार्ले इट इज अ स्टेपल क्रॉप ऑफ द लद्दाख, स्टेपल मतलब मेन क्रॉप। उसके बाद क्रॉप और टाइप देखो, बकबीट इट इज खरीफ क्रॉप, पीस क्या क्रॉप क्या है, देखो पीस और टाइप क्या है, पल्स। उसके बाद क्रॉप्स और टाइप, एप्रिकॉट इट इज अ फ्रूट। थ्री मेन दीज आर, ठीक है, देयर आर थ्री क्रॉप सीजन इन इंडिया। देखो पहला है खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप कब, इसकी बुआई कब होती है, जून और जुलाई में, याद रखना है, खरीफ क्रॉप की बुआई जून और जुलाई में होती है, और इसकी कटाई कब होती है, सितंबर और अक्टूबर में। अब इसमें आते हैं कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसमें आते हैं राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन और जूट। अब देखो राबी क्रॉप्स, इन इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और कटाई होती है अप्रैल मई में। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, पीज हो गए, और बार्ले हो गए, ठीक है। जैद क्रॉप्स कब होती है, रेज्ड बिटवीन अप्रैल और जून। देखो जैद क्रॉप्स जो होती हैं बिटवीन राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में इनकी खेती होती है, इन दोनों के सीजन के बीच वाले सीजन, तभी तो अप्रैल और जून के बीच, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेजर साइल, अब कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल एसोसिएट है, किस मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है। देखो अब देखो अलूबियल साइल, अलूबियल साइल क्या है, अलूबियल साइल नॉर्थ प्लेन में अलूबियल साइल सबसे ज्यादा होती है। अलूबियल साइल का मतलब होता है रिवर डिपॉजिटेड साइल, जो रिवर की डिपोजिशन की वजह से सॉइल मिट्टी बनती है, उसको अलूबियल साइल बोलते हैं। तो देखो आइडियल फॉर राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज और पल्सेस दालें, और ये ऑयल सीड्स, ठीक है। ब्लैक साइल को रगूर भी कहते हैं, और ये डेक्कन प्लेटो, मतलब ये हमारे साउथ इंडिया वाली साइड में ज्यादा होती है, और बेस्ट फॉर कॉटन एंड आल्सो फॉर शुगर केन एंड सिट्रस फ्रूट के लिए, जो सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू शिम्बू, ऑरेंजेस वगैरह हो गए, ठीक है, सिट्रस फ्रूट वो होते हैं। रेड सॉइल कहाँ पे, साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में होते हैं, गुड फॉर मिलेट्स, पल्सेस और ग्राउंडनट। ये आपको याद रखनी है, कौन सी साइल किस साइल में जो बेस्ट सूटेबल होती है कौन सी फसल के लिए, ठीक है। लेटरेट साइल, ये भी थोड़ी डार्क, ये ब्राउनिश साइल होती है, जिस फॉरेस्ट साइल बोलते हैं। तो सपोर्टेड द टी, कॉफी, कैश्यू और रबर को सपोर्ट करती है। इसके बाद रेड एंड येलो साइल, इसको रेड एंड येलो साइल को दूसरा नाम होता है इसका ओमनीबस, ओमनीबस ग्रुप। बेस्ट फॉर व्हीट के लिए होती है, कि फसल के लिए, और कॉटन के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, मिलेट्स के लिए, तंबाकू के लिए, और पल्सेस के लिए। अब देखो साइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एसोसिएटेड क्रॉप्स। देखो खरेवा साइल सबसे ज्यादा रिच इन सैंड, ऑर्गेनिक मैटर और क्ले, SOC रखा हुआ है मैंने याद, ठीक है। तो आप बोल सकते हो खरेवा साइल किसके लिए क्रूशल है, फॉर द सैफरन की खेती के लिए, और बादाम की, वॉलनट की, अखरोट की, और सेब की। उसके बाद अलूबियल साइल, देखो जो खरेबा साइल होती है ये लेक डिपॉजिटेड होती है, ठीक है, मतलब इट इज its formation is because of the soil deposited through the lakes, ये लेक की डिपोजिशन से होती है। और लोबियल साइल जो होती है इट्स फॉर्मेशन इज ड्यू टू द रिवर डिपोजिशन, जिनकी रिवर की डिपॉजिट, रिवर से बनी होती है ये साइल। फाउंड इन वैलीज एंड प्लेन्स, स्पोर्ट राइस, व्हीट और मेज। और पीटी सेल मार्शी एरिया में होते हैं, मतलब जो दलदल वाला एरिया होता है वहाँ होती है। ये थोड़ी ऑर्गेनिकली ये भी रिच होती है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद थोड़ी ये डार्क कलर की होती है, इसको नंबल भी कहा जाता है। तो नियर लेक्स होती है, जैसे वुलर और मानसवल लेक के साथ है, और इसमें
इसकी मस्टर्ड की खेती अच्छी होती है, मतलब जो सरसों की अच्छे से उगाई जाती है इसमें, और मेज और ओट्स और पल्सेज एंड फोडर। और उसके बाद माउंटेन और ब्राउन फॉरेस्ट साइल, हायर अल्टीट्यूड्स साइल होती है ये हायर अल्टीट्यूड पे होती है, पहाड़ियों वगैरह पे, पहाड़ों पे, और सूटेबल फॉर किसके लिए, टेम्परेट फ्रूट्स के लिए, और सीरियल्स लाइक बार्ले और फोडर के लिए। सैंडी एंड लोमी साइल, सिंध वैली, ये यहाँ पे सिंध वैली और सैंडी झेलम राइट बैंक, लोमी और ग्रो वेरियस ग्रेन्स एंड वेजिटेबल इसके लिए। और आपको ये याद रखना सैंडी और लोमी साइल के लिए कौन सी फसल उसमें उगाई जाती है, माउंटेन में कौन सी फसल है, पीटी सेल में, एलुवियल में, खरेबा इज क्रूशल फॉर द सैफरन, ये बहुत जरूरी है। कुछ फैक्ट्स, एग्जाम हाइलाइट्स, देखो राइस मेन क्रॉप ऑफ कश्मीर वैली, ठीक, ये हमने अभी पढ़ा। एप्पल मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑफ जे.एंड.के, सैफरन इस पुलवामा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो पामपुर और सैफरन टाउन, पामपुर को कहा जाता है सैफरन टाउन ऑफ इंडिया, या इसको सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वॉलनट जे.एंड.के रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, तो वॉलनट के लिए सबसे ज्यादा खेती जे.एंड.के में होती है, ठीक है, इंडिया में जे.एंड.के तो टॉप पे आता है। बार्ले में स्टेपल क्रॉप ऑफ लद्दाख, तो मेन क्रॉप फसल है लद्दाख की बार्ले, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश पर्टिकुलरली शिमला डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश की में कौन सी डिस्ट्रिक्ट को एप्पल स्टेट ऑफ, मतलब कौन कौन सी स्टेट को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट पूछी हुई थी। तो शिमला इज द डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश स्टेट विच इज नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सोपर ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है सारी चीजें। तो टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखो, सबसे ज्यादा राइस कहाँ होते हैं, वेस्ट बंगाल, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्रा हो गया। तो देखो वेस्ट बंगाल में, तो आंध्र प्रदेश में भी होते हैं, वेस्ट बंगाल में भी होते हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह, ठीक है। और टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है। और दालों के लिए कौन कौन सी स्टेट्स है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। टॉप मेज, तो ये मक्की की फसल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।